जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेपाल के ऊपर। आप नेपाल किस तरह से जा सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितनी टोटल कॉस्ट आती है, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विज़िट के लिए कौन कौन सी जगह हैं, मुकम्मल तफसीलात आज बयान करेंगे। मुकम्मल तफसीलात पे आज बात करेंगे हम। नेपाल एशिया का ये कंट्री है, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उसका भारत के साथ ऐसा हिसाब है जैसे आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के साथ है। मुकम्मल वो भारत के अंडर ही आता है, ऐसा समझ लें आप। और उसके लिए पाकिस्तान से वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीज़ा लेना भी चाहते हैं तो इजीली वीज़ा मिल जाता है उसका। अगर आप बगैर वीज़े के जाते हैं तो उसके लिए जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका आईडी कार्ड चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट अगर ना भी हो तो भी चल जाता है, वो इतनी कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ वैलिड हो। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और रिटर्न टिकट हो। और होटल बुकिंग चाहिए। उसके अलावा कोई इनविटेशन नहीं चाहिए उसके लिए आपको पहले। तो अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी आसान तरीका है। उसकी जो पाकिस्तान में एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसका मैं लिंक नीचे सेंड कर देता हूँ, उसका मैप भी सेंड कर देता हूँ, उसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी सेंड कर देता हूँ। उस पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करेंगे तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उसका जवाब आ जाता है। मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर, वैसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है आपकी ईमेल पे। तो उधर जाकर आप करेंगे क्या, तो वैसे वो डेंजरस कंट्री है, ये पाकिस्तान इंडिया वाला ही हिसाब है। वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान जैसी ही हैं। तो वैसे वो घूमने फिरने के लिए, विज़िट के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पे आप खटमंडो घूम सकते हैं। और खटमंडो एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। और वहाँ पे एक और बात, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और कोई पता नहीं चलता कि कौन आपको आकर अगवा कर ले, कौन ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे आपके साथ। इसका कोई आइडिया नहीं है, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। और मेरा एक जानने वाला है दोस्त, मुबशिर उसका नाम है, वो भी इधर हमारे सिटी का ही है, हमारे शहर का ही है। वो बता रहा था, वो गया था, उसका तकरीबन अभी साल भी नहीं हुआ, साल पहले गया था वो। तो उस बेचारे के साथ वहाँ पे बहुत बुरा हुआ। वो एयरपोर्ट से अपने होटल गया, होटल बुकिंग थी उसकी, 1 महीने के विज़िट पे गया था वो। तो घूमता फिरता रहा। वहाँ पे कुछ नेपालियों ने उससे पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हैं, जैसे दोस्ती बनाने की कोशिश की, दोस्ती करने की कोशिश की उसके साथ। उसने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मुसलमान हूँ, यहाँ पे घूमने फिरने आया हूँ, विज़िट पे आया हूँ। तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती बनाई, उसके साथ दोस्ती की कि भाई हम आपको ये अपना खटमंडो यहाँ का विज़िट कराएंगे, आपको मुकम्मल दिखाएंगे, तो बार्स वगैरह दिखाएंगे, बार्स लेकर जाएंगे आपको। वो बेचारा नया था, वो मान गया कि नए फ्रेंड बन रहे हैं मेरे। उसको लेकर के एक बार के अंदर शाम का प्लान बना था, शाम 10 बजे के बाद वो चला गया उनके साथ। 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, 6 टोटल लोग थे वो, और एक वो मेरा दोस्त था मुबशिर। वो साथ चले गए। तो उसको एक बार के अंदर ले कर गए। वो बार के अंदर डांस वगैरह हो रहा था जैसे होता है। उसके बाद एक अलहदा उसके नीचे था, तय खाना था। तो तय खाने के अंदर ले कर गए उसे कि भाई आए, आपको मतलब कि डिनर करवाते हैं, नीचे पार्टी हो रही है, ऐसा प्राइवेट पार्टी हो रही है, उधर लेकर चलते हैं। वो बेचारा नीचे चला गया। नीचे जाकर क्या देखता है, पहले 3-4 और लोग भी बैठे हुए हैं, इसको भी जाकर एक चेयर पे बिठा दिया उन्होंने। इस पे
चाकू इसको दिखाया, इस पर वार करने लगे। ये मिनटें करने लग गया, भाई आपको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने फिर बताया कि भाई अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें 5,000 दे दो। 5,000 रुपये पाकिस्तानी मांग रहे थे वो। इसने सोचा 5,000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है। इसने कहा चलें ठीक है, मैं आपको दे दूँगा। इसके पास टोटल उस टाइम जो थे 2-2.5 हज़ार रुपया होगा, वो उन्होंने रख लिया। और इसका मोबाइल रख लिया उन्होंने। मोबाइल रख के उन्होंने कहा कि भाई हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले हमें अपना बताओ। वॉलेट रख लिया उन्होंने, वॉलेट रख लिया। तो गए उसके साथ, एक लड़का उसके साथ गया। तो रास्ते में ना उसने थोड़ी सी चालाकी की। पुलिस स्टेशन था, रास्ते में पड़ता था। पुलिस स्टेशन जाने के लिए उसने कोशिश की, उन्होंने नहीं जाने दिया, पकड़ लिया। वो बेचारा नया था वहाँ पे, वो क्या करता वहाँ पे। उसने अपनी जान छुड़वाने वाली बात की, उनको होटल लेकर गया रूम में। वहाँ से जाकर 2.5 हज़ार रुपया और दिया उन्होंने। तो मज़ीद उसको धमकियाँ देने लगे कि भाई हमें जब भी पैसों की ज़रूरत होगी हम तुझसे आकर ले लेंगे। जितने दिन यहाँ पे रहना चाहता है तू, तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रहेगा, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं यहाँ रह सकता तू। तो अगर तू यहाँ नहीं रहेगा, तेरे ऊपर कोई केस डलवा देंगे, हम तुझे पकड़वा लेंगे, तो तुझे बहुत गंदा फंसाएंगे। इस तरह की धमकियाँ देने लग गए वो। इसने कहा ठीक है भाई, मैं ना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता। उसने अगले दिन होटल अपना चेंज कर लिया। होटल चेंज करके पुलिस स्टेशन गया, काठमांडू गया। वहाँ पे जाकर उसने कंप्लेन की। वही फिर पाकिस्तान वाला हिसाब वहाँ पे। जहाँ पहले दिन गया, उन्होंने लिख ली इसकी एप्लीकेशन देकर आ गया वहाँ पे, कंप्लेन करके आ गया वहाँ पे। तो दूसरे दिन गया, फिर वही टाल मटोल, चलें जी कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं। तो 3-4 दिन वो बेचारा फिरता रहा। फिर उसे समझ आ गया कि भाई ये पाकिस्तान वाला हिसाब ही है, इसे छोड़ो यहाँ से कुछ नहीं बनना यहाँ पे। वहाँ से बेचारा उसका महीने का विजिट वीज़ा था, महीने का वीज़ा लेकर गया था वो बेचारा। तो अभी 7 दिन हुए थे उसे, तकरीबन 7-8 दिन हुए थे। तो उसने कहा भाई बड़ा घूम फिर लिया है, अब यहाँ पे रहना। वो अपना मतलब बेजार होकर, बज़न होकर वहाँ से आ गया, वो वापस पाकिस्तान आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे हर कंट्री के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितने चालाक हैं, आप दुनिया के साथ कैसा डील करते हैं आप। बाकी ये भी हो सकता है जितना ज़हन आप रखते हैं उतना ही वो रखते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा रखते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा ज़हन रखते हो। तो इंसान को दुनियादारी के साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ जगह पे ऐसे हो जाता है तो फिर नहीं, ऐसा नहीं। वैसे तमाम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हमें किसी से डर कर या किसी से इस तरह से भाई कि फ़लाने जगह पे अगर वहाँ पे 50% भी रेट हो, क्राइम रेट हो, तो 50% चांसेस तो है ना घूमने के। 50% चांसेस तो है ना आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है। बाकी वीज़ा बहुत आसान है, आपको टोटल खर्चा जो आएगा वो पाकिस्तानी 70-80 हज़ार रुपया लग जाएगा आपका टोटल खर्चा जो आएगा वहाँ पे। और बाकी आप पे डिपेंड करते हैं, आप बिज़नेस क्लास पे जाएं और इकॉनमी पे जाएं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप जितना ज़्यादा खर्चा करना चाहें। बाकी भी अगर आप देखना चाहते हैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप काइंडली ये मेरा चैनल जो है आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ जो बेल आइकॉन है इसको दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियोस हैं आने वाली वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।